आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, इसका छोटा सा रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वायर का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। 30 का स्क्वायर 900। 31 का स्क्वायर 961। 32 का स्क्वायर 1024। 33 का स्क्वायर 1089। 34 का स्क्वायर 1156। 35 का स्क्वायर 1225। 36 का स्क्वायर 1296। 37 का स्क्वायर 1369। 38 का स्क्वायर 1444। 39 का स्क्वायर 1521। 40 का स्क्वायर 1600। 41 का स्क्वायर 1681। 42 का स्क्वायर 1700। 64। 43 का स्क्वायर 1800। 49। 44 का स्क्वायर 1936। 45 का स्क्वायर 2025। 46 का स्क्वायर 2116। 47 का 47 का स्क्वायर 2209। 48 का स्क्वायर 2304। 49 का स्क्वायर 2401। 50 का स्क्वायर 2500। ये सब रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक। उसी तरह 10% जहाँ कहीं भी है डायरेक्ट लिखिए 1/10। 20% जहाँ कहीं भी है लिखिए 1/5। ठीक है, 40% जहाँ कहीं भी है लिखिए 2/5। ठीक है, 30% जहाँ कहीं भी है लिखना 3/10। 60% जहाँ कहीं भी है लिखना है 3/5। 25% जहाँ कहीं भी है लिखना है 1/4। 50% जहाँ कहीं भी है लिखना है 1/2। 75% जहाँ कहीं भी है लिखना है 3/4। ठीक है, 12.5% बहुत इंपॉर्टेंट 1/8। 6.25% बहुत इंपॉर्टेंट है 1/16। 1/16। 37.5% बहुत इंपॉर्टेंट है 3/8। 3/8। 3/8। 87.5% बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7/8। ठीक है, ठीक है। 62.5% बहुत इंपॉर्टेंट होता 5/8। सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 9 1/11 परसेंटेज होता है 1/11। 1/11। ठीक है, 11 1/9 परसेंटेज 7/9। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना है।
फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। उसी तरह 1/3 होता है 33.33% का, 33% का। 1/6 होता है 62/3% का। ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना है 120% होता है 6/5। ठीक है, ये भी याद रखना है। 14 2/7% होता है 1/7 का। 28 4/7% हो जाएगा 2/7। 42 6/7, 6/7 होता है 3/7 का। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है, परसेंटेज को कैसे बदला जाए, क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो बहुत मदद करेगा। ठीक, ये सब बहुत मदद करेगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ जो सीरीज वाला है, सीरीज के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ पैटर्न करवा देता हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? ओके, 1 सेकेंड, कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से, बहुत अच्छा अच्छा मैं क्वेश्चन लिखूंगा, कैसे सॉल्व करा वो लिखूंगा, क्या लॉजिक है वो बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 4 5 8 27 104 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन है 420, 425, 520 और 525, 525। ये मेरा ऑप्शन है। ठीक, तो ध्यान से, तो देखिए मेरा क्या है, 4 5 8 27 104। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 से 5 जा रहा है, 5 से 8 जा रहा है, 8 से 27 चला गया, फिर 27 से 104 गया। कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस हो रहा है। हम यहाँ ये देखें, हमको सबसे पहले ये हम देखते हैं 4 से 5 कैसे गया होगा। 4 से 5 ऐसे जा सकता है कि 4 × 1 +1 हुआ हो। अच्छा, हम ये भी कैसे सोचे, ये तो हमको साफ दिख भी रहा है, कुछ हार्ड नहीं है। अब देखिए इधर देखिए, इसको देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 3 +3। ठीक है, अब 27 × 4 जब करते हैं, 27 × 4 तो कितना होता है 108। और 108 में से 4 घटा देते हैं तो हो जाते हैं 104। यानी कि यहाँ कुछ इस तरह से हो सकता है, ×4 - 4। अच्छा, इधर क्या हो रहा था, ×1 × 1 +1, यहाँ ×3 + 3 ×4 - 4। अच्छा, इसको देखिए तो ×2 - 2 हो रहा है, 5 × 2 = 10 और -2 8। यानी कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 104 × 5 और +5। ठीक है, तो 100 × 5, 500, 5 × 4 20, 520 + 5 525 है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी, है ऑप्शन डी। तो हम लोग इसको आगे मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया क्या पैटर्न क्या चल रहा है? पैटर्न यहाँ क्या चल रहा है, ×1 + 1 ×2 - 2 ×3 + 3 ×4 - 4 × 5 + 5
उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, इंटू 6 - 6, उसके बाद वाला इंटू 7 + 7। कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान से रखना है। दूसरा 20 10, यह क्वेश्चन मार्क, यहाँ आपको बताना है 15 30 75 225। ठीक है, ऑप्शन है 20 12 15 5। ठीक है, तो कैसे देखिए, हमको ये समझ में, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 10। यहाँ हमको फाइंड करना है, तो एक्स मान लिए, लिखना नहीं है अभी, हम कर करके देख रहे, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, 75 और 225। ठीक, अच्छा यहाँ आप लोग देखिएगा, 15 2 जा 30, और 30 से टू 75 जाएंगे, तो 30 2 जा 60, और 0.5 15, यानी कि ये 2.5 से इंटू है फॉर श्योर। और हम लोग जानते हैं 75 3 जा तो देख रहे, पहले 2 था, फिर 2.5 था, फिर 3 था कि नहीं था, यानी कि इसके पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 1.5 से, इससे पहले 1 से, इससे पहले 0.5 से। पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20 में 0.5 से इंटू करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह 10 आ जाएगा, और 10 में 1.5 से अगर इंटू करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा, जो 15 है, यानी एक्स की जगह क्या होगा, फॉर श्योर 10 हो जाएगा। एक्स की जगह एकदम गारंटी 10 हो जाएगा। पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें कौन सा पैटर्न लगा, मैं पैटर्न आप लोग को बता दूं, बहुत अच्छा पैटर्न है। 1 सेकेंड, पैटर्न कौन सा लगा, पहले 0.5 से इंटू हुआ, फिर इंटू 1 हुआ, फिर इंटू 1.5 हुआ, फिर इंटू 2 हुआ, फिर इंटू 2.5 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से। ठीक है, अच्छा है, हिट कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा पैटर्न, अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से। 169 121 49 25 क्वेश्चन मार्क 4। ऑप्शन है 9 16 1 10 15। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 4 क्या चीज का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, हमको एक्स निकालना है। फिर आ गया 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 5 7 11 ऑड नंबर होता, ऑड नंबर तो है नहीं, ये प्राइम नंबर है, पता नहीं चल रहा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखिए 2 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन आता है, 3, 3 का स्क्वायर 9 है ऑप्शन में, तो 9 विल बी द करेक्ट आंसर, 9 विल बी द करेक्ट आंसर, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अच्छा, प्राइम नंबर आप लोग को याद होने ही चाहिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक मिनट, 5 10 20
20, 40, 80, यहाँ क्या होगा? तो ये तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, 5 × 2 10, 10 × 2 20 × 2 40 × 2, और यहाँ पे 2 से होगा, यानी कि 160 विल बी द राइट आंसर। 160 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखना है, × 2 × 2 × 2 × 2 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 21, 31, 51, क्वेश्चन मार्क, 121, 171, 231, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको देख सकते हैं हम लोग, इसका ऑप्शन भी मैं दे दूं ताकि आप लोग जब सॉल्व करें तो आप लोग को आसानी हो। ऑप्शन इसका ए 91, बी में आपका 71, सी में 61, डी में 81। ठीक है, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यार डिफरेंस पहले देखिए तो कितना है, क्योंकि इंटू तो हो नहीं रहा है, उतना बड़ा तो है नहीं कि इंटू हो। 21 × 1 21 होता है, 31 × 1 31 होता है, तो कुछ इंटू तो हो नहीं रहा है। ठीक है, इस केस में हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। 21 + 10, 31 + 20, यहाँ जब किए तो +50, यहाँ जब किए तो +60। तो देख रहे बढ़ता हुआ 20 20, तो यहाँ जाहिर सी बात है 30 होगा, फिर 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। तो 51 + 30 81, और 81 + 40 121। तो 81 विल बी द आंसर। बेसिकली इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? +10, +20, +30, +40, +50, +60, +70, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा अच्छा पैटर्न है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ था सीरीज का क्वेश्चन। बेसिकली सीरीज प्रैक्टिस ही का चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, ये सब प्रैक्टिस ही का चीज ही है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ हम लोग फॉर्मूला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये भी काम देगा, ये 2D का कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा स्क्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? स्क्वायर के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने स्क्वायर बना दिया, तो नाम दे देता हूँ ABCD। सभी को पता है स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, तो हम इसको मान लिए ए ए
ए। ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एक मिनट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ ए है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a। और यहाँ जो हर एक एंगल है वो मेरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा, तो हम लोग डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसका जो डायगोनल होगा, इसका डायगोनल कैसे निकलता है, जैसे बीडी का लेंथ क्या हो जाएगा, बीडी का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट, देख सकते हैं आप लोग, 1 सेकेंड, यहाँ देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमको बीडी का लेंथ चाहिए, किसका लेंथ चाहिए, बीडी का। तो राइट एंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, तो जो बीडी का लेंथ हो जाएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, मतलब कि अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, मतलब कि अंडर रूट रूट 2a। ठीक है, यानी जो डायगोनल होता है, डायरेक्ट जो साइड होता है, साइड दिया हुआ रहेगा, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरा डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। डायगोनल का डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, डायगोनल बी डी बराबर, बी डी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल बराबर रूट 2 इंटू ए, और ए क्या है मेरा, ए क्या है मेरा, ए मेरा साइड है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगर सिर्फ डायगोनल दिया हुआ रहेगा और हमको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे डायगोनल क्या है, रूट 2 ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 कटा, मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर मेरा आ गया। ठीक है, तो एरिया हम लोग लिख सकते हैं बेहिचक, एरिया क्या हो जाएगा, डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी एरिया का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं, जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एक मिनट, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, कुछ इस तरह से, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है। और डायगोनल जो होता है वो मेरा इक्वल भी होता है, मान लीजिए ये जो है यहाँ पास ओ पे काट रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर का यही प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक मिनट, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि सबसे पहले तो इसका डायगोनल का लेंथ बराबर होगा, कहने का मतलब है ए सी बराबर होगा बी डी के, बराबर होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, एक दूसरे को कहाँ कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा, साथ में बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब फिगर आप लोग देखिए, जो बी ओ है वो ओ डी के बराबर होगा, और ए ओ जो है ओ सी के बराबर होगा। लिख देते हैं, ये जो ए ओ है ओ सी के बराबर होगा, बी ओ जो है वो मेरा ओ डी के बराबर होगा, और मजा के पास सारा ही बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक है, स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी होता है, और ये जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखता है। और जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वहाँ हम लोग ट्रेगो का भी यूज कर सकते हैं, वहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस सब बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।